नमस्कार साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए शब्द शुद्धि का एक नया टॉपिक। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है और हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको हम लिखते हैं ताकि आपके कभी कोई सा भी एग्ज़ाम दो तो आपके वो शब्द गलत ना हो। जैसे है पड़ोसी, पहले हम लिखेंगे गलत शब्द लिखेंगे और उसका बाद में हम लिखेंगे शुद्ध रूप, है ना। जैसे पहला शब्द है अपना पड़ोसी। देखिए साथियों, बहुत सारे ऐसे लिखते हैं पड़ोसी और इसका शुद्ध रूप होता है पड़ोसी। इसी तरह जैसे मुहूर्त, क्या है मुहूर्त। तो साथियों, ये जो मुहूर्त लिखते हैं तो बहुत सारे साथी ऐसे लिखते हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप होता है मुहूर्त। क्या होता है? मुहूर्त, यानी कि इस ह के बड़ी उप की मात्रा आती है। इसी तरह आपके आता है दंपत्ति और इसका शुद्ध रूप होता है दंपत्ति, यानी कि साथियों इसमें बड़ी की मात्रा आती है ती में। इसी तरह होता है कृत्य, तो साथियों बहुत सारे ऐसे लिखते हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप होता है कृत्य। इसी तरह जैसे प्रज्वलित, तो बहुत सारे लिखते हैं प्रज्वलित, जबकि इसका शुद्ध रूप होता है प्रज्वलित, यानी कि साथियों इसमें ज आधा ही आएगा और एक ही बार आएगा। इसी तरह लिखते हैं अंधेरा। क्या लिखते हैं? अंधेरा, और इसका शुद्ध रूप होता है अंधेरा, यानी कि साथियों इसके ऊपर चंद्र बिंदु वाली मात्रा आएगी। इसी तरह शुद्धिकरण, बहुत सारे साथी हमारे साथीगण लिखते हैं शुद्धिकरण, ऐसे लिखते हैं शुद्धिकरण। और साथियों इसमें दी के बड़ी की मात्रा आती है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा शुद्धिकरण का शुद्धिकरण। इसी तरह साथियों लिखते हैं अंत्याक्षरी। क्या लिखते हैं? अंत्याक्षरी, तो साथियों इसमें इसका शुद्ध रूप होता है, इसमें अंत्याक्षरी नहीं होता होकर इसमें होगा अंत्याक्षरी। क्या होगा साथियों? अंत्याक्षरी, यानी कि एक के आ की मात्रा आएगी। इसी तरह आगे है लघुत्तर। तो साथियों इसका शुद्ध रूप होता है, ये जो छोटी ऊ की मात्रा है इसमें लघुत्तर में तो ये बड़ी आती है, इसमें लघुत्तर। इसी तरह अतएव, जैसे साथियों बहुत सारे लिखते हैं अतएव, जबकि इसमें बीच में विसर्ग ना होकर एक ही साथ लिखा जाता है, ये होता है अतएव। इसका ये शुद्ध रूप होता है। जैसे बहुत सारे लिखते हैं साथियों, मतलब RS के एग्जाम में भी पूछा गया है, जैसे अहिल्या। क्या लिखते हैं? अहिल्या, जबकि ये अहिल्या इसका शुद्ध रूप ना होकर इसका शुद्ध रूप होता है अहल्या। क्या होता है साथियों? अहल्या। नेक्स्ट है साथियों आपके अभ्यर्थी, है ना। तो जैसे अभ्यर्थी लिखते हैं बहुत सारे साथी हमारे, तो ये अभ्यर्थी लिखते हैं, जबकि ये अभ्यर्थी ना होकर क्या होता है? अभ्यर्थी, यानी कि साथियों इसमें एक आ की मात्रा नहीं आती, इसमें एक आ की मात्रा आती है। इसी तरह नेक्स्ट है आपके
महात्म्य। तो साथियों महात्म्य ना होकर ये जैसे बहुत सारे साथी लिखते हैं महात्म्य, है ना। तो ये महात्म्य ना होकर साथियों होता है महात्म्य, यानी कि महात्म्य शुद्ध रूप इसका होता है। इसी तरह बहुत सारे हमारे साथीगण लिखते हैं अतिशयोक्ति, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको स्टार लगा के मोस्ट लगा सकते हो साथियों। अतिशयोक्ति, है ना। ये अतिशयोक्ति ना होकर ये होता है आपके अतिशयोक्ति, यानी कि स इसमें कौन सा आता है साथियों, इसमें स आता है पूरा, अतिशयोक्ति, है ना। नेक्स्ट है आपके विरहणी। क्या है साथियों, विरहणी। ये विरहणी शुद्ध रूप ना होकर, विरहणी शुद्ध रूप ना होकर इसका शुद्ध रूप होता है विरहिणी। क्या होता है साथियों, विरहिणी, ये इसका शुद्ध रूप होता है। इसी तरह हम देखते हैं हमारे जैसे राष्ट्रीय पिता है महात्मा गांधी, तो बहुत सारे लिखते हैं गांधी, तो गांधी ऐसे लिखते हैं बहुत सारे, जबकि ये शुद्ध रूप ना होकर गांधी का शुद्ध रूप है चंद्र बिंदु आता है साथियों इसके ऊपर। ये हिंदी का शब्द है, इसमें गांधी ऐसे आएगा। और बहुत सारे मतलब पेपरों में पूछा जाने वाला शब्द है, जैसे है आशीर्वाद। क्या है साथियों, आशीर्वाद। तो बहुत सारे अपने साथीगण ऐसे लिख देते हैं आशीर्वाद, जबकि ये शुद्ध ना होकर इसमें आशीर्वाद ये शुद्ध होगा साथियों, आशीर्वाद, यानी कि इस ये जो र है ये र व के ऊपर आएगा साथियों, तो ये आपका शुद्ध ऐसे होगा। इसी तरह एक शब्द है उज्ज्वल। क्या है साथियों, उज्ज्वल। तो बहुत सारे हमारे साथीगण ऐसे लिखते हैं उज्ज्वल, जबकि ये शुद्ध रूप ना होकर इसका शुद्ध रूप होगा उज्ज्वल, है ना। यहाँ थोड़ा नक खिंचा गया, इधर लिख देते हैं अपन जैसे उज्ज, यानी कि इसमें दोनों ज है वो आधे आएंगे साथियों। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला शब्द है। इसी तरह श्रृंगार। बहुत सारे हमारे साथीगण श्रृंगार लिखते हैं, इसको भी मोस्ट लगा लीजिए आप, ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। जैसे बहुत सारे लिखते हैं श्रृंगार, तो साथियों श्रृंगार सही ना होकर श्रृंगार ये सही होगा, श्रृंगार। इसी तरह नेक्स्ट है आपके जैसे कवित्री। क्या है साथियों, कवित्री। तो कवित्री कैसे लिखते हैं, बहुत सारे साथीगण ऐसे लिखते हैं कवित्री, जबकि कवित्री नहीं होकर, कवि का कवित्री ना होकर ये होता है कवयित्री। क्या होता है साथियों, कवयित्री, कवयित्री। क्या होता है साथियों, कवित्री। इसी तरह आपके हैं जैसे स्वादिष्ट। क्या है साथियों, स्वादिष्ट। तो बहुत सारे साथीगण ऐसे लिखते हैं स्वादिष्ट, जबकि ये स्वादिष्ट शुद्ध ना होकर इसमें ये मतलब ट है जो ठ आता है पूरा आता है, मतलब ये आधा नहीं रहता है, तो ये होता है स्वादिष्ट। क्या होता है साथियों, स्वादिष्ट। यहाँ पे आपसे गड़बड़ी हो जाती है। इसी तरह हम लिखते हैं चिहन। क्या लिखते हैं साथियों, चिहन। ये भी स्टार लगा लो आप, क्योंकि ये भी बहुत सारे एग्जामों में या बहुत सारों को पता नहीं होता है, तो ज़्यादातर लिखते हैं चिन्ह। क्या लिखते हैं साथियों, चिन्ह, जबकि ये शुद्ध ना होकर ये शुद्ध होता है चिहन। क्या होता है, चिहन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ह के अंदर न लगा के चिहन लिख सकते हैं साथियों, है ना। बहुत सारे हमारे साथीगण लिखते हैं त्योहार। क्या लिखते हैं साथियों, त्योहार। तो ये एक डबल मात्रा लगा के वो ऐसे लिख देते हैं, जबकि ये डबल मात्रा ना होकर एक ही मात्रा आती है इसमें त्योहार में, तो साथियों त्योहार ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट है साथियों जैसे निरोग। निरोग।
तो निरोग ये शुद्ध ना होकर निरोग ये शुद्ध होगा साथियों, निरोग, है ना, यानी कि रोग रहित या बिना रोग के। इसी तरह साथियों हम लिखते हैं जैसे श्रीमती, क्या लिखते हैं, श्रीमती, श्रीमती, क्या लिखते हैं साथियों, श्रीमती। तो यहाँ पे श्रीमती में ये तक छोटी की मात्रा न लगकर यहाँ पे बड़ी की मात्रा आती है, जैसे श्रीमती, तो साथियों ये शुद्ध होगा। इसी तरह नेक्स्ट शब्द है अपना, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट शब्द है पूजनीय। जैसे बहुत सारे लिखते हैं पूजनीय, जबकि वो पूजनीय नहीं होकर क्या होता है, पूजनीय या पूज्य होता है ना, यानी कि साथियों अनिय प्रत्यय और अप्रत्यय साथ में नहीं आता है। जैसे या तो होगा पूज्य या होगा पूजनीय। जैसे बहुत सारे लिखते हैं पूजनीय, तो साथियों ये शुद्ध ना होकर इसका शुद्ध रूप होगा या तो होगा पूजनीय, क्या होगा साथियों, पूजनीय, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे पूज्य, क्या लिख सकते हैं साथियों, पूज्य लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है, आपने बहुत सारी मिठाइयों की दुकान देखी होगी, तो बहुत सारी जगह पे लिखा होता है मिष्ठान भंडार, है ना, तो वहाँ पे भी आपको अशुद्ध शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे बहुत सारी दुकानों पे लिखा होता है मिष्ठान, क्या लिखा होता है साथियों, मिष्ठान, जबकि ये मिष्ठान शुद्ध ना होकर, क्या ये मिष्ठान शुद्ध ना होकर इसका शुद्ध रूप होगा मिष्टान, इसका शुद्ध रूप ये होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन मिष्टान, तो साथियों इसका शुद्ध रूप ये होगा। जैसे हम लिखते हैं महत्व, क्या लिखते हैं साथियों, महत्व, तो हम ऐसे लिखते हैं महत्व, सॉरी महत्व, जबकि ये त आधा ना होकर यहाँ पे डबल त होता है, क्या साथियों, यहाँ पे डबल त होता है और महत्व शुद्ध रूप से माना जाता है। जैसे ये होता है महत्व, तो यहाँ पे त का ये छोटा सा जो डंडा दिख रहा है, तो ये भी आधा त माना जाता है और ये शुद्ध हो जाता है महत्व। इसी तरह नेक्स्ट है साथियों रचयिता, है ना, तो बहुत सारे साथ लिखते हैं रचयिता, और ये शब्द बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलता है साथियों, है ना, तो इसका शुद्ध रूप होता है रचयिता, क्या होता है साथियों, रचयिता। इसी तरह नेक्स्ट है सन्यासी, है ना, तो हमारे बहुत सारे साथीगण लिखते हैं सन्यासी, क्या लिखते हैं साथियों, सन्यासी, जबकि ये इसका शुद्ध रूप ना होकर इसका शुद्ध रूप होता है सन्यासी, क्या होता है साथियों, सन्यासी, है ना, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे सन्यासी, है ना साथियों। नेक्स्ट है, जैसे हम कहीं जाते हैं, मतलब बहुत सारे नोते छपते हैं, उसमें भी वधू का नाम गलत लिखा होता है। जैसे बहुत सारे नोटों में देखा आपने, या अशुद्ध होता है वधू लिखा होता है, जबकि इसका शुद्ध रूप होता है वधू, क्या होता है साथियों, वधू, यानी कि बड़ी विक की मात्रा आती है। जैसे आपने देखा होगा बुधवार, है ना, तो बहुत सारी जगह पे या बहुत सारे हम लोग ही अशुद्ध लिखते हैं, जैसे वो होता है बुधवार, है ना, तो अपन ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख के बुधवार, जबकि साथियों यह अशुद्ध होता है। बुधवार शुद्ध कैसे लिखते हैं, इसमें द धन्यूस वाला आता है और वार, यानी कि ये शुद्ध रूप होता है इसका। जैसे साथियों हम लिखते हैं अंतर्ध्यान, क्या लिखते हैं, अंतर्ध्यान, तो अंतर्ध्यान हम अक्सर ज़्यादातर अशुद्ध ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं साथियों, अशुद्ध लिखते हैं। जैसे अपन लिखते हैं अंतर्ध्यान, ध्यान, है ना, जबकि ये शुद्ध ना होकर साथियों इसका शुद्ध रूप होता है अंतर्धान, है, ये इसका शुद्ध रूप होता है। जैसे साथियों हम लिखते हैं षष्टम, है ना, तो हम लिखते हैं षष्टम, तो साथियों इसका षष्टम, हम जैसे षष्टम लिखते हैं, षष्ठ यानी कि 6 होता है इसका मतलब, तो हम षष्ठ लिखते हैं, षष्टम लिखते हैं, तो ये षष्टम वाला जो रूप है, यह जो आधा म है,
ये गलत माना जाएगा, इसका शुद्ध रूप माना जाएगा ओनली षष्ठ। अगर हम इंग्लिश संस्कृत में भी लिखते हैं तो इसमें भी षष्ठी रूप शुद्ध माना जाएगा। जैसे साथियों हम लिखते हैं चार दीवारी, है ना, जैसे हम लिखते हैं चार दीवारी, तो चार दीवारी शुद्ध ना होकर इसका शुद्ध रूप होता है, जैसे हम लिखते हैं चार दीवारी, है ना। देखिए साथियों, जैसे हम लिखते हैं चार दीवारी, तो इसका चार दीवारी शुद्ध रूप में होकर इसका शुद्ध रूप होता है चार दीवारी, यानी कि साथियों इसमें ह आता है और ये इसी तरह से शुद्ध लिखा जाता है। जैसे अपन लिखते हैं अभ्यारण्य, क्या लिखते हैं साथियों, अभ्यारण्य, है ना। तो बहुत सारे साथी गण हमारे अभ्यारण्य भी गलत लिखते हैं, जैसे बहुत सारे लिखते हैं अभ्यारण्य, है ना। तो साथियों ये भी अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप होता है, जैसे ये भ आधा है तो ये भ आधा नहीं आएगा साथियों, ये भ आएगा पूरा और ये हो जाता है अभ्यारण्य। तो साथियों इसका शुद्ध रूप होगा अभ्यारण्य, है ना। इसी तरह से हम लिखते हैं दिनांक, क्या लिखते हैं साथियों, दिनांक। तो बहुत सारे साथीगण लिखते हैं ऐसे दिनांक, है ना। तो ये भी हमसे कभी कभी गलत हो जाता है, तो इसका शुद्ध रूप होता है दिनांक, है ना साथियों। इसी तरह से हम अगर हम ये पहला पार्ट आपका पूरा होता है, इसी तरह से हम आपके लिए और ऐसे शब्द लेके आएंगे जिसमें हम लिखते हैं लेकिन फिर भी हमसे गलती हो जाती है। तो साथियों अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।